स्वागत है आपका साई ज्ञान सागर में। तो स्टार्ट करते हैं आज हम। एली एनीलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? जो केंचुआ। एली एलीनीला ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? जो केंचुआ। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तिलचट्टा, जू, खटमल, मक्खी। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन सा जंतु या कीट आता है? पाइला, घोंघा। इकोनोड मोट संघ के अंतर्गत मुख्य कौन से जंतु आते हैं? तारा मछली, बिटल, स्टार, समुद्री खीरा। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ मुख से होता है। शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? अशुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? शुद्ध। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? BC। सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दबाव नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दबाव नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। पोटेशियम का कार्य क्या है? पोटेशियम यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचारित करता है। पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी के संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया करके बनाता है इथेनॉल, अल्कोहल। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है और तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनीलिडा उत्सर्जन करके किस उत्सर्गमर्गी अंग द्वारा होता है? नेफ्रिडिया। मूत्र का pH मान होता है 7, 6 नहीं होता है, 7 होता है, 6 होता है। मूत्र का pH मान होता है 6। वही सभी अंतस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथियों में होती है? दोनों प्रकार अग्नाशय। पीयूष ग्रंथि या प्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि। इंसुलिन हार्मोन लैंगर हैस दीप के लिए कोशिकाओं द्वारा संवृत होता है, B कोशिकाओं द्वारा। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी शैलों में। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी शैलों में। पेट्रोलियम जो है अवसादी शैलों में पाया जाता है। गुब्बारों में उड़ाने के लिए किस प्रकार में लाई जाने वाली गैस है? हीलियम। DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी में। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। सभी अम्लों से अनिवार्य रूप में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? आग लगने और फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? सूती में। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन है? हरी सब्जियां। गैसोलीन की किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? इथाइलिन अल्कोहल। तत्कालीन शक्तियों के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तत्कालीन एनर्जी के लिए ग्लूकोज। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। टाइफाइड के लिए सामान्य उपयोग में जाने वाला औषधि कौन सी है? क्लोरोमाइसिटीन। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस जोन, ज्योतिहीन क्षेत्र। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। सिनेबार या हिंगुस किसका आयसक है? पारा का। सिनेबार या हिंगोल किसका आयसक है? पारा का, Hg। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। लाल अस्थि मज्जा किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का। केशरुक दृढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं? 33।
BCG का पूरा नाम क्या है? बेसल कॉमेट गेवरीन। बेसल कॉमेट गेवरीन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा। दमा अस्थमा नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण होता है? क्यूलेटस मच्छरों के काटने से। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण होता है? क्यूलेटस मच्छरों के काटने से। 100% पेट्रोल तथा अल्कोहल के मिश्रण को क्या कहते हैं? गैसोहॉल। 10% पेट्रोल अल्कोहल 90% के मिश्रण को क्या कहते हैं? गैसोहॉल। सूत्र कणिकाओं को अन्य नाम से भी जाना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। वट वृक्ष पादपों किस वर्ग में आता है? अवग्रत विजी। अगिओप्रेम में। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। फेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का क्या अर्थ है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक से। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहचय समझा जाता है। जो दो जीव कौन कौन से हैं? शैवाल एंड कवक। लाइकेन के दो जीवधारियों को सहचर्य समझा जाता है। वो जो जीव कौन कौन थे? शैवाल एवं कवक। आमतौर से संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम से लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त किया जाता है? शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होती है? पुष्पकली से। लौंग किससे प्राप्त होती है? पुष्पकली से। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीकरण पुनरावृत्त से पक्षा शाकरा ग्लूकोज का मधुजन बनाने की विधि का नाम क्या है? ग्लूकोज वजन। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसे भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला यौगिक जिससे भरपूर मात्रा में फास्फोरिक पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? मेल्विन केल्विन। प्रकाश संश्लेषण पर काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है मेल्विन केल्विन को। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? लैक्टिक अम्ल से। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? लैक्टिक अम्ल से। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रतिरोध पैदा होता है? लसीकणु लिम्फोसाइट से। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन काल की अवधि कितनी होती है? 120 दिन। शीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किससे द्वारा लिया जाता है? शीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? फुफ्फुस धमनी से। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायलिसिस। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायलिसिस पे। एक व्यक्ति की आंख का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है किससे पाया जाता है? परितारिका यानी आइरिस। जब आंख में धूल जल जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? कंजनकटिवा। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? ऑक्सीटोसिन की मदद से। निषेचन सामान्य कहाँ होता है? टिम्बवाहिनी फैलोपियन ट्यूब में। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से विश्व में वीर्य का सबसे संचरित किया जाता है तरल नाइट्रोजन में संचित किया जाता है। अच्छा, कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से विषर्व वीर्य को किससे संचरित किया जाता है? तरल नाइट्रोजन में। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रेफ्लेसिया। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रेफ्लेसिया।
असत्य फल मुख्य रूप में से कौन है? नारियल, कटहल। नारियल, कटहल। असत्य फल मुख्य रूप में से कौन है? नारियल, कटहल। कटहल। अच्छा, असत्य फल में से कौन से? नारियल और कटहल। किस वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? वलियों को गिनकर। जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगाना। जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगाना। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? गैगर मेंडल को। किस विज्ञान को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? गैगर मेंडल को। किस बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता के गुणसूत्रों से। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें से किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? विटामिन B1 की। बीजों को सबसे अच्छी तरह से धुलना से सुरक्षित कैसे रखा जाता है? ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में। बीज को सबसे अधिक अच्छी तरह से सुरक्षित कैसे रखा जाता है? ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीजों से। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंधक नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंधक आने लगती। क्योंकि जीवाणु द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। जीवाणु द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंधक नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, क्योंकि जीवाणु द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। किस मछली में शल्क नहीं होते? कैटफिश में। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? वातावश्य के कारण। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? W.M. स्टेलन। गैगर मेंडल ने किस पौधे पर संशोधन कर आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मटर के पौधे पर। लिटमस किससे बनता है? लाइकेन से। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त की जाती है? सिकोना वृक्ष से। अफीम जो एक पादप उत्पादन है कि किसी से प्राप्त होता है? अफीम जो एक पादप उत्पादक है और किसे प्राप्त होता है? सूखे लिटमस से। कमर्शियल कागज किस छाल से बनता है? ओक से। कमर्शियल कागज किससे बनता है? ओक से, बतूत से। पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? चंगथंगी से। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण पाया होता है? बैंग रोग। अधिकतर शराब पीने वाले लोग अधिकांश किस बीमारी से मरते हैं? सूत्रण रोग, सिरोसिस। राइबोसोम किसका कार्य करता है? मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? बैंग रोग। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांश। सूत्र सिरोसिस। राइजोबियम किसका कार्य करती है? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? मरुस्थलीय ज़ाइरोफाइट। भोपाल में 1954 में जो गैस लीक हुई थी वो गैस कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। भैंस के मुख्य नस्लें कौन सी हैं? मुर्रा, सुत्ती, मदवारी, जाफराबादी और मेहसाना। बकरी पर केंद्रीय अनुसंधान संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? बकरी पर उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। ईंट पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोरबीर बीकानेर में स्थित है। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? छोटे से सदाहरित वृक्ष के छाल से। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। पेडोलॉजी का किसका अध्ययन किया जाता है? भूमिक स्टीमा। नेचर किसकी पुस्तक है? लीनियस की। दूध से दही से रूप में बनाने के कारण लैक्टोबैसिलस। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन।
जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण होते हैं? विषाणु का। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? चलो अब मैं थक गई, नेक्स्ट हम फिर बनाएंगे वीडियो। टिल देन बाय बाय।